गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तन्नू के ब्लॉग में बहुत स्वागत है आप लोगों का। और सुबह रविवार का दिन, ऐसे तो आमतौर पर मैं 8-10 बजे तक सोती हूँ, पर आज नहीं। आज मैं आ गई थी सुबह 6 बजे उठ के, क्योंकि सभी को खाना था फ़िश। तो मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मम्मी बोली ठीक है मैं थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दूँगी, तुम लोग अपना काम कर लो। तो मैं आ गई थी ताज़ी ताज़ी मछलियाँ लेने। मछलियाँ ले के मैं फटाफट अपने घर की ओर जा रही थी। और देख ही रहे हैं कि जस्ट घर से 10 कदम में मिलता है, मुझे फ़िश मिल जाती है। तो मैं आ गई थी और सभी कोई सुबह 6 बजे सो ही रहे थे। और सच बताऊँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, पर कुछ लोग उठ गए थे। और मंदिर में मैं प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ी और सबको को मैं देख रही थी। मैं सोच रही थी कोई तो जागा होगा, पर ऐसा लग रहा था नहीं, मैं ही आज उठी और सभी कोई सो रहे। पर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, पर मैं सो बिल्कुल नहीं सक रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम था। मैं फ़िश लेके आ गई थी और गेट खुला ही था। मैं आई और ये गिलोय का पौधा बहुत अच्छा हरा भरा हो गया थोड़ी पानी होने के बाद। फिर मैं जैसी घर गई रखी और फिर चली गई कैन लेके दूध लेने के लिए। मैं सोच रही थी करूँ क्या, तो मैं बोली चलो मैं उठी गई हूँ आज तो काम कर ही देती हूँ। बाकी सब कोई घर पे सो रहे थे। मैं चली गई फिर से दूध लेने के लिए, वो भी जस्ट मुझे 10 कदम की दूरी पे जाना था और मुझे मिल जाता। मैं घर आ गई और मम्मी को दे दिया। मम्मी उठ गई थी, बाकी सब कोई सो रहे थे, राहुल दीदी बाबू सब कोई सो रही थी। तो मैं हल्ला करने का बिल्कुल मुझे मन नहीं था और मैं बोल रही थी चलो इन लोगों को थोड़ी देर के बाद उठाया जाए। और साथ ही साथ मम्मी इधर फ़िश को प्रिपेयर कर रही थी बनाने के लिए और फ़िश फ्राई होने लगा था। और मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूं। और इधर बाबू का मैं तब तक बोतल बॉईल करने के लिए रख दी, इधर दलिया बाबू के लिए रेडी हो रहा था और मम्मी फ़िश तो बना ही रही थी। मम्मी की ऐसे तबीयत ठीक नहीं, तो मैं बोली आपकी हेल्प आज मैं पूरी करूँगी। मैं फटाफट अपना ड्रेस से चेंज कर ली और चली गई किचन में रिटर्न। मैंने सबसे पहले 2 कटोरा सूजी लेने का प्लान किया। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बनाने वाली हूँ अप्पे, क्योंकि मैंने आज तक सभी का घर का अप्पे खाया है और मैंने आज तक बिल्कुल नहीं बनाया। तो मैं सोची चलो पहले थोड़ा सा बनाया जाए, कैसा मुझसे बनेगा कि। तो इसके लिए मैंने 2 कटोरा सूजी लिया, 1 कटोरा दही लिया, एकदम मोटी ताज़ी दही थी। और उसमें 2 ग्लास, छोटे छोटे ग्लास से मैंने 2 ग्लास पानी डाला और सभी को अच्छी तरह फेंट दिया, क्योंकि मुझे पानी का अंदाज़ा नहीं था कितनी डालूँ नहीं डालूँ। तो मैं बहुत डर डर के डाली थी, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ना मैं आप पे, तो डरना तो बनता ही है। और इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल के इसे मैं अच्छी तरह फेंट रही थी। उसके बाद मम्मी ने बोला इसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया। और मैं ये गिलोय का पत्ता लाई थी और सुबह बकरी के तरह इसे अम करके आराम से चबा रही थी, क्योंकि मैं घोट नहीं पाती, तीखा लग रहा था। तो मैंने पानी से फिर गटक लिया। उसके बाद मैं ये जब गई थी जम्मू, तो वहाँ से ये बहुत ही तीखा बादाम है, इसे लेके आई थी। यार 3000 रुपये किलो मिली थी। मैं बोली देखूँ कितनी तीखी है। बहुत पतली पतली सी, एकदम पतली पतली सी बादाम थी। तो मैंने इसे पहले तो छिल के रखा। मैं बोली देखो आज मैं इसे फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ। इतनी छोटी सी थी, मैं बोली ज़्यादा तो तीखा नहीं लगेगा। और मैं मुंह में जैसी डाली, मेरा फेस का रिएक्शन आप देख सक रहे हैं कि ये इतनी ज़्यादा कड़वी थी कि मैंने आज से पहले अभी तक मैंने इतनी कड़वी चीज़ कोई भी नहीं खाई थी। और मेरा सर एकदम पकड़ लिया, दर्द देने लगा कि भाई ये क्या चीज़ है। लग रहा था पेट का पूरा खाना निकल जाएगा, पर मैं जैसे तैसे इसको बर्दाश्त की। और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज 2-4 घंटे तो मेरे इसमें बर्बाद हो जाएंगे, पर मैं इसे मतलब फेंक भी नहीं सक रही थी। मैं बोली चलो इसको गटक लिया जाए। मैं पानी से गटकी। उसके बाद जैसे ही रूम में आई, देख रही थी बाबू उठ गई है। हम ले ये कब उठी है, मैंने तो कोई हल्ला भी नहीं किया। और उसके बाद बाबू चली गई मच्छरदानी के अंदर। वो इसे झोपड़ी बोलती बोलती मम्मा उठ गई, मम्मा गुड मॉर्निंग। और फिर अपने मम्मा से थोड़ा थोड़ा बात करने लगती। और देखते ही देखते बाबू अपने मम्मा के पास जाके अपनी मम्मा से बात करते करते, अब सोच रही हूँ क्या करे। मम्मा मोबाइल, अरे ये तो मोबाइल नहीं, तो मम्मा को प्यार कर रही है। मैं भी हंसने लगी और पूरा मम्मा को किस उस दे करके फिर वो उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी और माछी गुड मॉर्निंग माछी बोलते हुए मेरे पास दौड़ते दौड़ते आने लगी। और वो इतनी हड़बड़ होके आ रही थी कि वो फंस जा रही थी, पर वो नेट से बाहर निकल के मेरे पास आ गई। और बाबू जैसे ही मेरे पास आई, मोची गुड मॉर्निंग। हम लोग गुड मॉर्निंग बेटा, नानी कहाँ है। फिर वो दौड़ के चली गई अपने मम्मा के पास। यार बच्चों को सुबह उठते साथ मम्मा चाहिए। और मैं भी बोली चलो अब टाइम हो गया है। तो ये थोड़े थोड़े फूल गए थे, तो मम्मी ने छोटे छोटे टमाटर कट करके दे दिए थे और ऑनियन भी थे दोनों को, क्योंकि और कोई वेजिटेबल नहीं था। और थोड़े से मैंने खाने वाला सोडा उसमें यूज़ किया। मैं बोली चलो इसे थोड़ा अच्छा से फूल जाएंगे। और स्वाद अनुसार नमक मैंने डाला और सभी को मिक्स कर दिया।
अब बारी थी इसे और थोड़ा रेस्ट देने की, तो मैंने बोला चलो पहले इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया जाए। सारे अच्छी तरह मिक्स हो गए थे, मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला। उसके बाद मैं निकाली ये नई नवेली बर्तन। इसी बर्तन को ख़रीद लिया था जो आज तक यूज़ नहीं किया था। इसी के चक्कर में मैंने आज इसे बनाने का जोखिम उठाया है दोस्तों। पता नहीं कैसा बनेगा, मेरा फर्स्ट टाइम है, होप सो अच्छे से बने। और मैंने इसे गैस में चढ़ा दिया था, थोड़े थोड़े सब में ऑयल डाल लिए और मैं सोच रही थी इसे कैसे डालूं। फिर मम्मी ने बोला इसे चम्मच से डालो, आराम से हो जाएगा। फिर मैंने चम्मच लिया और सभी बॉल को एक एक चम्मच डाल डाल के भरने लगी और इसे थोड़ी देर स्टे करने के लिए मैंने ढक दिया। उसके बाद मैं मतलब गैस का मीडियम होता है ना, लो करके पकाने लिए। यार इससे प्रॉब्लम क्या होता है ना, जो बीच में थी गैस की जो डायरेक्ट हीट पड़ रही थी वो जलने लग रही थी, और साइड वाली जिसमें थोड़ी कम हीट पड़ रही थी वो अच्छी तरह जल्दी से पक नहीं रही थी। मतलब सभी का टाइमिंग अलग अलग हो रहा था, जो मुझे फर्स्ट बार में ही इरिटेट करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं बोली कि अभी करूँ तो कैसे करूँ। फिर मैंने जैसे तैसे पेशेंस के साथ एक एक अप्पे को अच्छी तरह से पलटने का काम किया, क्योंकि मैंने सबको बोला था कुछ नया खिलाऊंगी आज। और ये मेरा बन के रेडी हो गया अप्पे और ये चटनी जो कि मैंने चने दाल की बनाई थी। मैं फटाफट छत गई और मैं बोला चलो छत से थोड़ी आती हूँ देख करके, क्योंकि अभी तो सब कोई सो ही रहे थे। तो मैंने बोला चलो देख के आते हैं पानी उनी है कि नहीं टंकी में। और सुबह के 7 साढ़े 7 ही बज रहे थे, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, तो हल्की हल्की धूप थी और बहुत अच्छा रहा था। तो मैं सोची तो मुझे सुबह सुबह छत पे जाना या शाम में छत में जाना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे कड़ी पत्ता की भी ज़रूरत थी तो मैंने वो भी लेने गई थी। और मेरा पेड़ सब पौधे सब थोड़े से मुरझा गए क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़क धूप पड़ रही थी और इन्हें पानी नहीं मिलते। हालांकि अभी बारिश स्टार्ट हो गई है बट वो सूख गए हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे उनको देख देख के बुरा लग रहा था। और मैंने फिर जाकर मोटर भी ऑन कर दिया और सुबह छत का नज़ारा और वाइब्स और इतनी सुकून और शांति और कहाँ मिल गई। मैंने आधा घंटा थोड़ा छत पे ही वॉक किया, तब तक यहाँ पे सब कोई उठ गए थे। मैंने मम्मी को और बाबू को नाश्ता करने के लिए दिया। वो लोग खा के टेस्ट करके बता रहे थे कि कैसा बना है, पर सभी कोई बोले नहीं नहीं बहुत अच्छा बना। अच्छा तो बना है पर बहुत ज़्यादा मेहनत लग गया है, क्योंकि मैं चटनी में छोका लगाने के जगह बगल में मम्मी मछली के लिए मसाला बना के रखी थी, मैं उसमें छोका लगा दी। मेरा हो गया दिमाग ख़राब क्योंकि मम्मी हो गई थी गुस्सा। अब देखते हैं वो मसाला का क्या होगा। फिर मैंने डबल छोका लगाया जिसमें चटनी थी। अब मैं किचन में रहूं और कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। और अप्पे मेरा बहुत अच्छा बन गया है, पर बहुत मेहनत लगा। शायद मैं दोबारा फिर कभी ट्राई नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा मेहनत। और मैंने थोड़े से उपमे भी बना दिए थे, सबको उपमे और अप्पे खा के सबको को अच्छा लगा। फिर मैंने खाया थोड़ा सा जामुन। तब तक मैं नहा वहा के रेडी हो गई थी और जामुन खाना स्टार्ट कर दिया। और मुझे जामुन खाना बहुत पसंद है, तो मैं भी बहुत सारा जामुन ले आई थी और आराम से संडे को खाने लगी थी। और ऐसा करना तो बनता है आफ्टर जामुन खाने के बाद। संडे के दिन इतनी जल्दी टाइम बीतती कि क्या बोलूँ। और थोड़ा सा बाबू को भी टाइम देना था, तो बाबू सबको को हेलो कर रही है आजकल, ये बोलने सीख गई तुरंत हेलो इसको अगर मन किया तो। और ये बहुत सारा अपना खिलौना सबको को बिखार के बैठी हुई थी और मुझे भी बोल रही थी मासी बैठो और मेरे साथ खेलो। अब बताओ बच्चों के साथ क्या ही बच्चों वाले गेम खेले, पर मुझे खेलना पड़ता है क्योंकि यार बाबू बहुत छोटी है। और आफ्टर ऑल मुझे इतनी प्यार से माची खेलो ना बोलती है ना, तो मुझे लगता है कि हाय इसके आगे कितने भी थके रहे, मैं खेलना तो स्टार्ट करूँगी। मैं और ये दोपहर में सब कोई आराम कर रहे रेस्ट कर रहे, पर मुझे इसके साथ खेलना पड़े। और इतना मज़ा भी आ रहा था ना, किसी को कुछ लो इससे खेलो कुछ ना कुछ बोलते रहती है। और इसके साथ टाइम इतना आसानी से मतलब बीत जाता है ना कि समझ ही नहीं आता कि टाइम कैसे पार हो गए, झट देना पार हो गए थे। तब तक हो गए थे लंच के टाइम और मछली बन गई थी। मैंने फ्राई मछली कढ़ी सब ले लिया था, उसके साथ खीरा, और मैं मज़े से खाने लगी थी क्योंकि यार मम्मी के हाथ का मछली खाने का मज़ा ही कुछ और है। सच बताओ मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है और मज़ा आ गया खाना खा के बाबू के साथ थोड़ी मस्ती, बाबू दीदी सब कोई साथ में थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और समझ नहीं आ रहा था, इतने आराम से समय कट रही थी, कब सुबह से दोपहर हो गई ये भी मुझे समझ नहीं है। देखते देखते शाम हुई थी और मैंने सोचा फिर चलो आज दीदी को कुछ खिलाया जाए, क्योंकि वो फिर अपने घर चल जाएगी तो मैं कुछ बनाऊंगी तो वो खा नहीं पाती है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले मैदा लिया। मैदा के बाद मैं घर में जो घी खुद से बनाई थी वो मैंने घी लिया और मैदा में
घी डाल दिया। हाँ, मैं सोच रही थी कुछ उन लोगों के लिए मीठा बना दूँ, तो मुझे उतना प्रॉपर्ली तो नहीं आता है, बट मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दीदी बोली कि ठीक है तुम छोड़ो, मैं इसका आटा जो होता है मैं उसे सान दूँगी। तो मैदा और घी अच्छी तरह, मैंने दीदी को बोला दीदी अच्छी तरह इसे मिक्स करो, तो बोलती हाँ हाँ मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और अब देख रहे हैं आटा बहुत अच्छे घी के साथ मिक्स हो गई थी मैदा, तभी उसमें और दीदी थोड़ी हेल्प कर दे रही है। हेलो। क्योंकि मुझे दीदी बोली थी क्या तुम आज मेहनत का काम कर रही हो, हम रहते हो तुमको हेल्प करना तो करो, नहीं तो आराम से बैठो हम सब कुछ करेंगे। तो बोलती नहीं नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। हमने सही बात है, ये तो बात है। उसमें हल्की हल्की चीनी का जो पानी मैंने रखा था उसे मिक्स कर करके, और आटा थोड़ा हम लोग का सूखा करना था पर वो थोड़ी गीली गीली हो गई था, और मैंने उसे हाथ से ही चिपटा कर करके गर्म किया तेल, और उसमें डाल दिया ये सभी को आटा जो मैंने प्रिपेयर करके रखा था। जी हाँ दोस्तों, ये ठेकुआ नहीं है पर ठेकुआ के ही जैसे बना था, जो खाने में बहुत टेस्टी लगा। बहुत सारी बन तो गई है पर मेरा हाल बिल्कुल ख़राब है, गर्मी से बहुत परेशान है। पर अभी 2-3 और बचे तो करके मैं जा रही हूँ, और जब तक गर्मी रहोगी मैं किचन में नहीं आने वाली। मैंने मम्मी को बोल दिया, मम्मी बोल रही थी तुमको ही ना शौक चढ़ा था कुछ करेंगे। सच बोले गर्मी से हालत ख़राब है। यहाँ पे खड़े खड़े मैंने 2 से 3 लीटर पानी पी लिया है। जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं और जाके थोड़े पंखे में बैठते हैं। क्यों बैठी है? बोलो मैं थक गई। बाबू थक गया अभी बोले। एकदम स्लो स्लो। और हम आ गए थोड़े से छत में। मम्मी दीदी बाबू सभी को, यार बाबू खेल उल रही है, बोली बाबू थक गया। और मेरे पौधों का क्या हाल है, गर्मी में ये सब का भी हाल बुरा है जैसे कि मेरा है। ऐसे बादल लगे हुए हैं बट पता नहीं कब बारिश आएगी। हवाएं चल रही है अच्छी खासी, हम भी थोड़ा घूम लेते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और बाबू दूसरे बच्चों से बात कर रही है। शाम के समय आराम से मैं छत पे बैठी हूँ, और बहुत अच्छी, दिन भर बहुत ज़्यादा गर्म था बट अब बहुत अच्छा लग रहा। अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और बादल पूरे लगे हुए हैं। बादल बहुत गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ दे रही है, गरज रहे हैं, कड़क रहे हैं, पर बरस नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। बरसों मेघा बरसों। ये देखिए पूरा घनघोर घटाए पूरी घेरी हुई है। ये देखिए पूरे काले बादल आ रहे हैं, पर पता नहीं कब। पर हवाएं बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए बजरंगबली का ध्वजा उड़े उड़े हो रहे हैं, और सब कोई अपने अपने छत में आराम से हवा खा रहे हैं और सोच रहे बारिश हो जाए। पर ये परिंदे अपने घर जा रहे हैं क्योंकि इन्हें भी लग रहा, और ऐसा लग रहा है मेरे ऑफिस तरफ बारिश हो रही होगी, क्योंकि मेरा ऑफिस उस साइड में है और उधर पूरा बादल छाए। और मैं भी अब जा रही हूँ, थोड़े से घर पे रेस्ट वेस्ट करूँगी, और मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।